सेक्सी खूबसूरत लड़की नेहा को आधी रात को नींद नहीं आ रही थी। वह समय बिताने के लिए एक डरावनी कहानी की किताब पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह कहानी में डूबती गई, अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। जिज्ञासावश वह उठकर देखने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, पाया कि बाहर कोई भी नहीं था। उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और घूमकर दूसरे कमरे के दरवाजे के पास गई। उसने कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की। शायद अकेलेपन के कारण नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर बुलाने का सोचा, लेकिन उसी समय वह अजीब आवाज फिर से आई। वह डर के मारे चौंक गई और उसकी आंखें फैल गईं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया और एक डरावना राक्षस उसमें से बाहर कूदा। नेहा की अविश्वसनीय नजरों के सामने वो राक्षस बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी ओर झपटा। लेकिन जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो यह कि यह सब कुछ सिर्फ नेहा की कल्पना थी। ये सब तो उस किताब की कहानी थी। इससे वह बुरी तरह डर गई और अब शांत नहीं रह सकी। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उसे रात को अपने साथ रुकने के लिए बुलाया। फिर नेहा सोफे पर सिमटकर बैठ गई और चुपचाप उसके आने का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिर से टेबल पर रखी किताब पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी देर बीती कि तभी अचानक डोरबेल बज उठी। नेहा दरवाजे की ओर गई और बॉयफ्रेंड की आवाज सुनते ही उसने उसे अंदर आने दिया। फिर दोनों ने गर्माहट भरे सोफे पर एक खूबसूरत और सुखद रात बिताई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो फुगुई बॉयफ्रेंड घर से जा चुका था। पिछली रात की घनिष्ठता के बाद नेहा ने फैसला किया कि अब वह फुगुई के साथ लिव इन में रहेगी। उसने एक स्वादिष्ट डिनर की तैयारी की, लेकिन जब रात हुई तो फुगुई नहीं आया। जब नेहा को कुछ समझ नहीं आया तो अचानक एक अजीब परछाई उसके घर में प्रकट हुई। उसकी अविश्वसनीय नजरों के सामने